वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं मुनिस्पाल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास की वीडियो में देखा था, हमने आपके लिए एनालॉजी टेस्ट चैप्टर क्लियर कराया था। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए वह उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं और हम वर्गीकरण को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि वर्गीकरण में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है वर्गीकरण, इसके बारे में समझेंगे। क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आता है उसका स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम आपको स्वरूप के बारे में समझाते हैं। क्लासिफिकेशन, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको डायरेक्टली चार विकल्प टाइप कुछ शब्द दिए होंगे, कुछ लेटर, कुछ नंबर्स दिए होंगे। और जैसा कि हम मान लेते हैं ये आपका ए है, बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विषम शब्द बताइए। इस तरीके से ये आपसे प्रश्न पूछेगा और आपको ये चार विकल्प टाइप ये दिए होंगे। जैसा कि इसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके के आपके विकल्प दिए होंगे। या फिर आप यहाँ पे ए मान सकते हैं, बी मान, कोई से भी आपको वर्ड्स या लेटर या नंबर्स आपको दिए होंगे। तो हम यहाँ उदाहरण के तौर पे ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं कि चार विकल्प टाइप के ये दिए हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आप यहाँ समझेंगे हम कि जो तीन जो आपके विकल्प होंगे ये किसी ना किसी तरीके से आपस में एक जैसे, एक समान होंगे। और एक विकल्प आपका ये अलग होगा। ये तीनों सेम होंगे और एक अलग होगा आपका। तो वो ही आपका विषम शब्द होता है। जरूरी नहीं आपका डी हो, कोई से भी तीन ले सकते हैं कि तीन किसी ना किसी तरीके से आपस में संबंध होगा, आपस में किसी ना किसी तरीके से समान होंगे और एक उसमें से अलग होगा, वही आपका विषम शब्द होगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। और हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका ये प्रश्न है, विषम शब्द बताइए। आपके चार विकल्प दिए हैं इसमें। सुनना, बी दिया है आपका, चढ़ना, और सी दिया है आपका तैरना, और डी दिया है यहाँ पे आपका दौड़ना। इस तरीके का ये क्वेश्चन आता है आपका। और इसमें आपको एक विषम शब्द होगा कि तीन शब्द किसी ना किसी तरीके से आपस में संबंध एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, एक आपका अलग होगा। तो इसमें आपका दिया है सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या अलग है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चढ़ना और तैरना और दौड़ना फिजिकली क्रिया है। इसमें हम कोई भी फिजिकली एक्टिविटी किए बिना इन कार्य को हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सुनना, ये फिजिकली एक्टिविटी के बिना भी हम सुन सकते हैं। तो इसमें आपका विषम शब्द सुनना होगा। इस तरीके से ये तीनों आपस में एक जैसे हैं और सुनना आपका अलग है। तो इसमें आपका विकल्प ये सही होगा, सुनना। इस तरीके से आपको ये निकालना है कि विषम शब्द कौन सा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपको। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, ये दिया है आपका न्यून कोण, बी दिया है आपका समकोण, सी आपका दिया है अधिक कोण, और डी आपका दिया है समानांतर।
ये क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें से आपको विषम शब्द ऑड वर्ड आपको इसमें निकालना है क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समानांतर। तो इसमें से आपको 3 शब्द एक जैसे दिख रहे होंगे, कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और ये समानांतर आपका अलग है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, समानांतर। ये जो 3 शब्द दिए हैं आपके, ये कोणों के नाम है तीनों, ठीक है। लेकिन समानांतर कोई कोण नहीं होता, ये आपके तीनों कोण होते हैं, समानांतर आपका कोण नहीं होता, इसलिए ये विकल्प आपका अलग है और ये तीनों आपस में समान है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, समानांतर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन तीसरा करते हैं। दौड़ना, ये आपका ए रहा, ये बी। सोना और सी दिया है आपका जॉगिंग, डी दिया है आपका चलना। ये क्वेश्चन दिया है आपका, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे विषम शब्द कौन सा है आपका? दौड़ना, जॉगिंग और चलना, ये आपको एक समान दिख रहे हैं। इसमें आपको शारीरिक प्रक्रिया हो रही है, फिजिकली एक्टिविटी आपकी तीनों वर्ड में हो रही है। दौड़ने के लिए फिजिकली एक्टिविटी करेंगे और जॉगिंग के लिए भी और चलने के लिए भी हम शारीरिक प्रक्रिया होगी, यानी कि शरीर का कोई ना कोई इसमें अंग चलेगा, तभी आपकी ये प्रक्रिया संभव है। लेकिन सोने के लिए किसी शरीर को या किसी शरीर अंग को चलाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपका सोना ये अलग होगा। ये आपका विषम शब्द है और ये आपके सब सम शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए दिया है आपका सास, बी दिया है आपका भतीजा और सी दिया है आपका पोता, डी दिया है आपका परदादा। इसमें आपका दिया है परदादा हो गया। तो इसमें आप देखेंगे विषम शब्द कौन सा है, एक शब्द अलग कौन सा है। इसमें दिया है आपका सास, भतीजा, पोता और परदादा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कोई से वर्ड आपके एक जैसे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं सास, भतीजा, पोता, परदादा। तो इसमें पोता, भतीजा और परदादा, ये 3 वर्ड, तीनों वर्डों का जेंडर एक समान है, ठीक है। तीनों पुरुष हैं, भतीजा, पोता, परदादा। सास स्त्री है, तो इसमें आपका विकल्प ए सही होगा, सास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम वर्ड के बेसिस पे कर रहे हैं कि सभी में शब्द आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5। ए दिया है आपका माणिक, बी दिया है आपका प्लेटिनम, सी दिया है आपका स्वर्ण और उसके बाद दिया है आपका डी चांदी। ये आपके 4 शब्द दिए हैं, इसमें से आपको एक विषम शब्द आपको निकालना है। तो इसमें से विकल्प आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि 3 शब्द एक जैसे हैं, जैसा कि इसमें माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। तो इसमें प्लेटिनम और स्वर्ण और चांदी ये तीनों धातुएं हैं आपकी, लेकिन ये माणिक एक रत्न होता है, ये आपका रत्न है माणिक, और ये तीनों धातुएं हैं। बी और सी और डी ये तीनों आपकी धातुएं हैं, और ए आपका ये रत्न है, ये माणिक रत्न होता है। प्लेटिनम, स्वर्ण, चांदी ये धातु होते हैं, इसलिए आपका ये विकल्प ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
इसमें है गैंडा, शेर, बाघ, और डी दिया है आपका भेड़िया। तो यहाँ पे ये जंगली जानवरों के नाम दिए हैं आपके, गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। जंगली होते हैं, जंगल में रहते हैं। और कौन सा बड़ा आपका भिन्न है तीनों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेर और बाघ ये एक समान है, तो बी और सी एक समान हो गए, तो ये दोनों तो है नहीं आपके। और बचे आपके ए और डी, तो ए डी में आपको भिन्न निकालना है। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द बी और सी के समान हो सकता है, तो आप देखिए कि बाघ और शेर दोनों मांसाहारी हैं, ठीक है, दोनों मांसाहारी हैं। और भेड़िया भी आपका मांसाहारी होता है, ये आपका डी भी, ये तीनों मांसाहारी हैं। लेकिन गैंडा आपका मांसाहारी नहीं होता, गैंडा ये शाकाहारी होता है, ठीक है। और क्या अंतर है इनमें, शेर, बाघ और भेड़िया इनके सींग नहीं होते, लेकिन गैंडा की नाक पे सींग होता है। तो इस तरीके से ये गैंडा इन तीनों से भिन्न है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, गैंडा। आपके ये तीनों एक समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए दिया है आपका स्कर्वी, बी दिया है आपका सूखा रोग, स्कर्वी हो गया। यहाँ पे सी दिया है आपका गंडमाला रोग, और डी दिया है आपका फास्फोरस। ये आपके 4 दिए हैं, चारों में से एक विषम शब्द आपको निकालना है, कौन सा है। तो इसमें आपका एक तो दिया है स्कर्वी, सूखा रोग और गंडमाला रोग और फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा विकल्प अलग है आपका, फास्फोरस। फास्फोरस ये कैसे अलग है अभी हम बताते हैं आपको। फास्फोरस ये रसायन है, ये एक रसायन है फास्फोरस। लेकिन ये स्कर्वी और सूखा रोग और गंडमाला रोग ये तीनों बीमारियां हैं, रोग हैं। स्कर्वी रोग होता है, सूखा रोग होता है, गंडमाला रोग होता है, लेकिन फास्फोरस रोग नहीं होता, ये आपका रसायन है। इस तरीके से आपका डी विकल्प विषम शब्द होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया है आपका लाल, बी आपका दिया है सफेद, और सी दिया है आपका नीला, और डी दिया है आपका पीला। तो ये आपके दिए हैं, इसमें आपको देखना है कौन सा है। ये आपका रेड दिया है, ब्लू दिया है और येलो दिया है, और यहाँ पे आपका व्हाइट दिया है। तो इस तरीके ये चारों विकल्प में आपके कलर दिए हैं, और इसमें से कौन सा कलर 3 कलर से भिन्न होगा। तो आप वैसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे जो वी है सफ़ेद कलर, वाइट कलर, ये आपका तीनों कलर से भिन्न होगा। क्यों होगा, ये लाल कलर और नीला कलर, पीला कलर, ये आपके जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में ये तीनों कलर पाए जाते हैं आपके, लेकिन उसमें व्हाइट कलर नहीं पाया जाता, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बी विषम शब्द होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जिम कार्बेट, और दूसरा दिया है आपका रणथंबोर,
रणथंभौर। सी आपका दिया है बांधवगढ़, बांधवगढ़। और डी दिया है तुंगभद्रा। ये 4 विकल्प दिए हैं आपके। 4 विकल्प में से 3 विकल्प एक समान होंगे, एक विकल्प आपका विषम होगा। तो कौन कौन से हैं आपके? इसमें विकल्प ए दिया है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़। तो आप देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। बी और सी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका विकल्प डी ये एक तुंगभद्रा एक नदी है, तुंगभद्रा ये नदी है, इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपके विकल्प दिए हैं भेद, और दूसरा दिया है बिखराव, तीसरा दिया है आपका पृथक करना, और डी दिया है आपका वर्गीकरण। ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें किस तरीके से 3 विकल्प आपके एक समान है और एक अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भेद, बिखराव, बिखराव गलत हो गया, बिखराव और पृथक करना और वर्गीकरण। ये आपके 4 जो विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 विकल्प आपके एक जैसे होंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भेद यानी कि भेदना, भेदना, ठीक है। बिखराव और पृथक करना, वर्गीकरण, ये तीनों का अर्थ है आपका, अर्थ मान लीजिए या कुछ भी, यानी कि तीनों का अगर बिखराव बोलेंगे, पृथक करना बोलेंगे, वर्गीकरण बोलेंगे, तो यानी कि किसी पार्ट, एक पार्ट का अलग अलग होना, 2 हिस्सों में अलग अलग होना, इनका अर्थ होता है। बिखराव यानी कि 2 हिस्सों में अलग अलग हो रहा है, पृथक करना यानी अलग अलग करना, और वर्गीकरण अलग अलग करना। भेदना का मतलब किन्हीं 2 पार्टों को अलग अलग करना नहीं होगा, इसमें केवल एक भेदना होगा, इसमें भेदने पर कोई पार्ट अलग नहीं होगा। तो इसलिए ये तीनों विकल्प एक समान है। आपका भेदना ये अलग है, इसका विकल्प ए सही होगा, भेदना, भेद। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें विकल्प आपके दिए हैं ए, बी, सी और डी। और विकल्प में आपके दिया है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार और अंडमान। ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। ये आपके 4 विकल्प दिए हैं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार और अंडमान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लक्षद्वीप, निकोबार और अंडमान ये तीनों द्वीप समूह हैं। आपका विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी ये तीनों द्वीप समूह हैं। लेकिन आपका ये विकल्प बी, पुदुचेरी द्वीप नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। डी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका हृदय रोग विज्ञान। यहाँ पे दिया है आपका हृदय रोग विज्ञान, और बी दिया है मनोविज्ञान, सी दिया है आपका
न्यूरोलॉजी, और डी दिया है आपका नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। इसमें ये आपके मेडिकल लाइन के जो भी कोर्स या चैप्टर होते हैं तो उसके नाम दिए हैं आपके ये हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और ये नेफ्रोलॉजी है। कि विकल्प ए हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ये शरीर के किसी न किसी अंग का अध्ययन करते हैं। हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी इनके द्वारा किसी न किसी अपने शरीर का किसी अंग का अध्ययन किया जाता है इनके थ्रू। लेकिन मनोविज्ञान शरीर के अंग का नहीं, ये मनोदशा पे आधारित है। आपका जो विकल्प आपका बी दिया है मनोविज्ञान ये शरीर के किसी अंग का अध्ययन इसके थ्रू नहीं किया जाता, केवल एक मनोदशा उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका आपका विकल्प होगा 12 का बी सही होगा। ये तीनों एक समान है और बी आपका अलग है।